हेलो गाइस, वेलकम बैक हो गया अनदर वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैश को कैसे रिज्यूम कर सकते हो एंड उसके बाद जो है वो बेसिकली आप कैसे स्टोरेज की बचत कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने टेस्ट नाम का एक फ़ोल्डर बनाया है और इसके अंदर सारे मैं आपको जितने भी टेस्ट करके दिखाऊंगा वो इसी फोल्डर में करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर अब जाता हूँ एंड मैं यहाँ पर जो सिमुलेशन है वो टॉप नेटवर्क में क्रिएट करने वाला हूँ एंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है रिसेंट वीडियोस में कि वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं एक स्फीयर ले आता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर ले आता हूँ रैंगल नोड, एट्रीब्यूट रैंगल, एंड इसको इसके साथ कनेक्ट करता हूँ और डेंसिटी एट्रीब्यूट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें आपको बताई हैं तो मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा। एंड देन मैं रास्टराइज कर लूँगा एट्रीब्यूट को। ठीक है, वॉल्यूम रास्टराइज एट्रीब्यूट एंड देन इसको जो है इसके साथ कनेक्ट करूँगा। ठीक है, एंड एट्रीब्यूट में जाकर डेंसिटी को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, एंड कुछ इस तरह से हमारी डेंसिटी नज़र आ रही है एंड वॉक्सो साइज को लाइक 0.04 कर दूँगा एंड पार्टिकल स्केल चेक कर लेते हैं। अभी पार्टिकल स्केल बड़ा है तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर लूँगा लाइक दिस, यानी कि पार्टिकल स्केल को लाइक 0.04 कर देते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया तो ओके, पार्टिकल स्केल को यहाँ पर 0.15 कर लेता हूँ एंड देन जाता हूँ डॉप नेटवर्क में। तो यहाँ पर डॉप नेटवर्क क्रिएट करता हूँ एंड देन इसको फर्स्ट इनपुट में जो है वो मैं लगा देता हूँ। ठीक है, नाउ यहाँ पर आता हूँ एंड अगेन पायरो सॉल्वर स्पार्स, स्मोक ऑब्जेक्ट स्पार्स एंड वॉल्यूम सोर्स। ठीक है, ठीक है, एंड इन सबको यहाँ पर जो है वो मैं लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, एंड नाउ यहाँ पर क्या करता हूँ कि सोप की जगह मैं फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट जियोमेट्री दे देता हूँ कि मेरे फर्स्ट इनपुट का जो यानी कि इनपुट बता देता हूँ कि वो जो है मेरा वो फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट जियोमेट्री में है। यहाँ पर ये देखो मैंने इनपुट इसके साथ लगाया हुआ है। ठीक है, एंड देन इनिशियलाइज करता हूँ सोर्स स्मोक। ठीक है, एंड डेंसिटी को ही एज अ टेम्परेचर यूज़ करूँगा यहाँ पर, एंड आई डोंट नीड वेलोसिटी तो मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर दूँगा एंड देन यहाँ पर क्या करता हूँ प्ले करके देखता हूँ एंड नाउ एज यू कैन सी कि हमारी जो सिमुलेशन है वो वर्क कर रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ रियल टाइम को ऑन कर देता हूँ एज यू कैन सी कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पर जो टेम्परेचर की वैल्यू है ना इसको कम कर दूँ लाइक 0.5 कर दूँ ताकि इतनी जल्दी ना राइज हो हमारी स्मोक। एज यू कैन सी अब काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज़ और करता हूँ कि अपने वॉक्सल साइज़ को रास्टराइज एट्रीब्यूट वाले के साथ यहाँ पर लिंक कर देता हूँ इस तरह से एंड देन यहाँ पर इसको लाइक 0.04 करता हूँ एंड नाउ प्ले करता हूँ और टाइम भी लेगा एज यू कैन सी। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारी एक सिंपल सी सिमुलेशन बन चुकी है एंड यहाँ पर क्लोज बिलो कर देता हूँ, ग्राउंड प्लेन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल, ये ना भी करो तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एंड जस्ट मुझे नज़र आया और मैंने कर दिया उसको क्लोज बिलो एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारे डॉप नेटवर्क के अंदर सिमुलेशन है तो मैं इसको जियोमेट्री लेवल पे कैसे इंपोर्ट करूँगा, मैं सिंपल यूज़ करूँगा डॉप IO। ठीक है, डॉप इंपोर्ट फील्ड एंड यहाँ पर डॉप नेटवर्क में जाकर यहाँ पर डॉप नेटवर्क लगा दूँगा एंड यहाँ पर भी डॉप नेटवर्क लगा दूँगा एंड यहाँ पर जाकर डॉप नेटवर्क को ओपन करके यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लूँगा स्मोक ऑब्जेक्ट स्पार्स एंड एक्सेप्ट कर दूँगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर वार्निंग आ गई है मेरे आइकॉन्स की, मुझे लगता है कैश वगैरह क्रैप्ट हो गई है तो ये मैं रीस्टार्ट करूँगा तो कैश दोबारा बन जाएगी, इसका इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसको अभी छोड़ें एंड नाउ अब जो है मैं कैश को यहाँ पर करता हूँ एंड नोड नेम ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं, कैशिंग स्मोक कुछ इस तरह से। ठीक है, एंड देन उसके बाद इसका साइज देखते हैं क्या है। अभी तो कुछ भी नहीं आया, जैसे प्ले करूँगा वैसे ही देखना।
अच्छा, यहाँ पर ना एक मिस्टेक और मैंने कर दी। यहाँ पर प्रीसेट में जाकर आपने यहाँ पर स्मोक प्रीसेट को लाजमी इनेबल कर देना है, ठीक है। एंड नाउ एज यू कैन सी कि हमारी जितनी भी फील्ड्स हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। एंड नाउ अगर इसको अब प्ले करूँ तो ये वर्क कर रहा है। अच्छा, ये ना अब मैं इसको यहाँ पर कैश करता हूँ, ठीक है। एंड किधर गया, हाँ, इसको यहाँ पर जो है वो सिंपल मैं कैश कर देता हूँ। एंड यहाँ पर हमारी फॉर्मेट लगी हुई है $OS वर्जन 1 $F4 BGO.S.C। ये देखो यहाँ पर हमने फॉर्मेट सिलेक्ट की हुई है। एंड ये काफ़ी एफिशिएंट फॉर्मेट है, बेसिकली कंप्रेस्ड फॉर्मेट है, और मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि इसका क्या सीन है। एंड अच्छा, यहाँ पर ना सेव टू डिस्क कर दूँगा, सॉरी, अपने टेस्ट फोल्डर में आऊँगा एंड यहाँ पर एक्सेप्ट कर दूँगा, ठीक है। यानी कि उसके अंदर जो है वो कैश क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर मैं सेव टू डिस्क करता हूँ। एंड नाउ इसको जो है यहाँ पर मैं होने देता हूँ, ठीक है। ओके, तो 87 फ्रेम्स इनफ हैं टेस्ट करने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर इंटरप्ट कर देता हूँ। एंड अच्छा, यहाँ पर अब आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा वर्जन 1 क्रिएट हुआ है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 91 फ्रेम्स हैं। एंड इनकी अगर प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाऊँ तो ये बन गए हैं ऑलमोस्ट 2.72 GB। एंड जस्ट ये सिंपल एक क्या था कि स्फीयर के ऊपर जस्ट स्मोक चलाई, तो यहाँ पर जस्ट ये एक स्फीयर की स्मोक सिमुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट 3 GB ले रही है 90 फ्रेम्स की। तो यकीन करो भाई, ये बहुत ज़्यादा साइज लेगा, लाइक ये आगे टीवी में चला जाएगा अगर एक एक्सप्लोजन को आप कैश करोगे तो सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है, यहाँ पर अगर आप आओ और लिखो पायरो पोस्ट प्रोसेस, ये एक नोड है। एंड देन अगर इसको यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ एंड अब यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको VDB में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड VDB में क्या होगा कि ये जो है एक चीज़ नोट करो, जैसे ही हटाऊँगा तो ये देखो कैसे ये साइड पे जो वेस्ट वॉक्सेस हैं जहाँ पर हमारी डेंसिटी नहीं भी है, ये उनको भी साथ में ये देखो काउंट कर रहा है। एंड जैसे इसको कन्वर्ट टू VDB करूँगा तो ये देखो एक बाउंडिंग बॉक्स बन गया जिसमें ये है कि जस्ट जहाँ पर हमारी डेंसिटी है वहाँ पर इसने एक बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। एंड इसको बंद करके आपको दिखाता हूँ एंड इसको यहाँ पर VDB में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कन्वर्ट टू 16 बिट फ्लोट। एंड इसमें कोई क्वालिटी का फ़र्क नहीं आएगा अगर आप 32 बिट से 16 बिट फ्लोट कर दोगे तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, दिस रिक्वायर्स हाफ द मेमोरी ऑफ फुल 32 बिट वैल्यूज बट कैन बी स्लो टू बी प्रोसेस, ठीक है। एंड यहाँ पर अब ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे ही मैंने VDB को बंद किया ना, तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करो कि हमारे पास फील्ड है वेलोसिटी x, वेलोसिटी y और वेलोसिटी z। हमें जाहिर सी बात है जब हमने रेंडर निकालना है तो हमें जस्ट एक ही वेल कंबाइन वेल चाहिए फील्ड, ठीक है। यानी कि हमें ना कि वेल x चाहिए, वेल y z, इस तरह कुछ नहीं चाहिए। तो इनको बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पर कन्वर्ट टू VDB जैसे किया तो ये जो हमारी वेलोसिटी है वो यहाँ पर एक ही बन चुकी है फील्ड, ठीक है। अलग-अलग फील्ड की बजाय एक ही VDB में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एंड नाउ अब मैं सबसे पहले तो यहाँ पर ओके, तो लास्ट सिमुलेशन का ऑलमोस्ट 3 GB तकरीबन, आप लास्ट सिमुलेशन का ऑलरेडी 2.72 GB था एंड 91 फ्रेम थे। मैं यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ एंड नाउ जस्ट आपको दिखाता हूँ कि एक नोड लगाने से कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है। एंड सेव टू डिस्क अगेन करता हूँ एंड यहाँ पर ये हो रही है। एंड जैसे 91 फ्रेम्स होंगे मैं यहाँ पर इंटरप्ट कर दूँगा एंड एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने इंटरप्ट कर दिया। ओके, तो अब चेक करते हैं अपनी सिमुलेशन का साइज़। प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पर हमने कितना ज़्यादा भाई यहाँ पर सिमुलेशन का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ किया है एज यू कैन सी, ठीक है। अभी स्टिल डिक्रीज़ कर सकते हैं, लाइक अगर हम चले मैं आपको वो बताता हूँ, लाइक 1.12 GB हो गया 2.72 GB से, यानी कि हमने हाफ साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर लिया सिमुलेशन का। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इनको अगेन बैक आता हूँ एंड डिलीट प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पर जाता हूँ एंड पायरो पोस्ट प्रोसेस में जाकर कल वॉल्यूम्स और रीसैम्पल वॉल्यूम को ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि हम
डेंसिटी को एज अ मास के तौर पर यूज़ कर रहे हैं अपनी वेलोसिटी फील्ड पर, ठीक है। यानी कि मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ पर डेंसिटी हो जस्ट वहाँ पर जो है हमारी वेलोसिटी क्रिएट हो, वहाँ पर हमारी वेलोसिटी क्रिएट हो उसके आसपास, यानी कि ये देखो जितने भी ये वेस्ट वोक्सल्स हैं यहाँ पर हमारी वेलोसिटी ना क्रिएट हो, जस्ट जहाँ पर हमारी डेंसिटी है वहाँ पर वेलोसिटी क्रिएट हो, ठीक है। एंड वोक्सल साइज स्केल इसको 2 दे दिया, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। एंड नाउ अगेन दोबारा सेव टू डिस्क करता हूँ एंड अब आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितना ज़्यादा डिफरेंस है। लाइक 91 फ्रेम पे जाकर मैं इसको इंटरप्ट कर दूंगा एंड एज यू कैन सी, ठीक है। ओके तो नाउ अब यहाँ पर आता हूँ एंड राइट क्लिक करता हूँ एंड प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ एंड एज यू कैन सी कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है भाई, 296 मेगाबाइट। यानी कि भाई यार मैंने कहाँ से इसको कंप्रेस करना शुरू किया है, मैंने इसको 2.78 GB से कंप्रेस कर 296 MB कर दिया है, ठीक है भाई, कितना ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। एंड देन इसको यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अभी और भी मैं आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसको और कंप्रेस करके दिखाऊंगा जब हम हैवी सिमुलेशन करेंगे। अच्छा तो हमने यहाँ पर स्टोरेज जो है उसको हमने यहाँ पर वेस्ट होने से बचा लिया है, ठीक है। हमने 2.78 GB को 296 MB में मे भी हमने कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इतना ज़्यादा कंप्रेस कर दिया। और हमारे वोक्सल साइज़ का रेजोल्यूशन भी वही है, लाइक 0.04, यानी कि हमने वोक्सल साइज़ इंक्रीज़ किया एंड देन जो है वो हमारी स्पेस जो है बची है नहीं, बल्कि यहाँ पर हमने स्मार्ट तरीका जो है वो अप्लाई किया है जिसकी वजह से हमने काफ़ी जो स्टोरेज है वो सेव कर ली है, ठीक है। अच्छा जी अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब भी आप न्यू यूज़र होते हैं ना हुडनी के, तो मैंने भी ये चीज़ फेस की है एंड आप लोग भी करेंगे ये चीज़ फेस कि जैसे ही आप कैश को जो है एक्चुअल में यानी कि आपने कैश लगाई और वो जो है 96 फ्रेम तक गई है एंड आपकी लाइट चली गई या फिर आपका सिस्टम क्रैश हो गया या फिर कुछ भी हो गया, ठीक है, देन भाई पॉसिबल ही नहीं है कि कोई मेथड हो कि उसको आप दोबारा से जो है वो रिज्यूम कर सको। बिकॉज यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं फॉर्मेट वो यहाँ पर BGO.SC जो है वो फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं जो कि बेसिकली कंप्रेस्ड फॉर्मेट है। अब आपने अपनी कैश को रिज्यूम कैसे करना है, ठीक है। एंड उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा अपने फोल्डर में आता हूँ, यहाँ से सारी कैश को डिलीट करता हूँ एंड यहाँ पर ना अब इसको यहाँ पे मैं सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड करता हूँ। जस्ट आप सेव टू डिस्क भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड, लेकिन विजुअलाइज पर्पज़ के लिए मैं इसको सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड करके आपको दिखाऊंगा। अच्छा यहाँ पर ना सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड करता हूँ एंड सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ एंड नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पर हमारी जो सिमुलेशन है वो कैश होना शुरू हो गई है एंड देखो कितनी फास्ट हो रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर ना यहाँ पर जाकर चलें आप अज्यूम करें कि आपकी यहाँ पर जो है वो लाइट चली जाती 51 फ्रेम पे। एक मिनट में देखता हूँ कौन से फ्रेम पे गई थी, लाइक 53 फ्रेम पे जो है आपकी लाइट चली गई एंड अब आप इसको दोबारा कैसे लगाओगे, तो दोबारा लगाने के लिए आपको यहाँ पर लिखोगे 53 फ्रेम, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर 53 लिखोगे एंड देन सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड करोगे तो आपको लगेगा कि जो आपकी सिमुलेशन है वो 53 फ्रेम से स्टार्ट हुई है। नहीं भाई बिल्कुल ऐसा नहीं। जैसे इसको सेव एंड कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ पर ये चीज़ नोट करो कि जितने भी 53 से पहले फ्रेम्स हैं ना पहले उनको कैश करेगा एंड देन उसके बाद जो है बेसिकली वो आपके फ्रेम स्टार्ट होंगे। ये देखो यहाँ पर जो पहले फ्रेम्स हैं ना उनको कैश कर रहा है एंड देन जब वो पहले फ्रेम्स हो गए हैं कैश देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट फ्रेम को कैश कर रहा है। यानी कि भाई ये रिज्यूम तो जाहिर सी बात नहीं हुई, उसने पहले फ्रेम्स को भी जो है कैश यहाँ पर किया है, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको रिज्यूम करने का कौन सा बेस्ट तरीका है वो आपको बताता हूँ। तो मैं अब बताने ये लगा था कि अब इसको रिज्यूम करने का मेथड जो है ना, आपने अगर गेम कोई भी खेली हो तो आपको तो पता होगा ना वहाँ पर चेक पॉइंट्स होते हैं, यानी कि अगर आप मर जाते हो तो आपकी गेम जो है वो चेक पॉइंट से लास्ट चेक पॉइंट से जो है स्टार्ट होती है, ठीक है। सेम है चीज़ इसमें भी, हुडनी में भी डोप नेटवर्क में जाओगे एंड कैश में जाओगे तो यहाँ पर देखो सेव चेक पॉइंट का ऑप्शन होगा, इसको आपने सिंपली इनेबल कर लेना है एंड चेक पॉइंट ट्रेल लेंथ, यानी कि आपने कितने चेक पॉइंट क्रिएट करने हैं। मैं यहाँ पर इसको लाइक 5 कर देता हूँ, ठीक है।
एंड चेक पॉइंट इंटरवल, यानी कि कितने फ्रेम बाद आपका चेक पॉइंट क्रिएट हो। ठीक है, आपको सिंपल लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ एवरी 10 फ्रेम, यानी कि जैसे 10 फ्रेम कैश हो तो तुम एक चेक पॉइंट क्रिएट कर दो। ठीक है, इसी तरह टोटल 5 चेक पॉइंट क्रिएट करो। ठीक है, एंड देन चेक पॉइंट फाइल का आप ओके तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक किया एंड न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ चेक पॉइंट्स का। एंड ये आपका फोल्डर वही होना चाहिए जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट सेव है। ठीक है, एंड यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ चेक पॉइंट्स $SF.sim, यानी कि जो चेक पॉइंट्स हैं वो आपके 10 फ्रेम, यानी कि यहाँ पर देखो हर 10 फ्रेम के बाद एक चेक पॉइंट क्रिएट होगा। ठीक है, एंड लाजमी भाई ये बात जहन में आपने रखनी कि ये जो फॉर्मेट है ना यही होनी चाहिए, बिकॉज ये सिम फॉर्मेट ऐसी है कि ये अगर अच्छा चलें आपको मैं बताता हूँ कि ये सिम फॉर्मेट एक्चुअली में है क्या। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर BGO.SC फॉर्मेट है जो कि काफ़ी एफिशिएंट फॉर्मेट है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास $SF.sim है। अच्छा जी, अगर मैं इसको जो अपनी कैश को है यहाँ पर BGO.SC की जगह अगर मैं .sim में कैश करता हूँ तो मैं अपनी जो सिमुलेशन है उसको रिस्यूम कर सकता हूँ। बट मेन मसला ये है कि जो .sim की मसला ये है कि जब भी आप .sim फॉर्मेट में अगर आप कैश निकालते हो तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी BGO.SC की कैश आपकी निकली है फॉर एग्जांपल 300 GB की, लाइक आपने काफ़ी हैवी सिमुलेशन किया है और उसकी कैश निकली है ऑलमोस्ट 300 GB की, तो जब आप उसको .sim में करोगे तो वो मेरे ख्याल से भाई अराउंड 1 TB तो आराम से गुजर जाएगी, यानी कि इतनी ज़्यादा .sim जो है वो यहाँ पर मेमोरी लेगा। ठीक है, स्टोरेज लेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। एंड मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ, अब यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम लगाता हूँ और यहाँ पर जाकर इसको सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड करता हूँ। बट सबसे पहले यहाँ पर सारे फ्रेम्स डिलीट कर दूँ। ठीक है, एंड नाउ अब मैं इसको करता हूँ सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड एंड सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, एंड इसको यहाँ पर होने देता हूँ। ठीक है, ये देखो बन रहे हैं, कैश बन रही है यहाँ पर। ठीक है, एंड मैं आपको यहाँ पर चेक पॉइंट्स वाला फोल्डर भी दिखाऊँ तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, यानी कि एवरी 10 फ्रेम बाद, यानी कि 10 फ्रेम कैश होने के बाद जो बेसिकली हमारा एक चेक पॉइंट क्रिएट हो रहा है। और जैसे ही ये देखो लाइक 50 लाइक ये देखो जैसे आगे आगे वाले चेक पॉइंट्स क्रिएट होते जा रहे हैं, पीछे वाले जो चेक पॉइंट्स है वो डिलीट होते जा रहे हैं। लाइक यहाँ पर 10 और 20 का भी जो था वो चेक पॉइंट था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी लिमिट 5 लगाई है कि 5 के ऊपर जो हैं वो चेक पॉइंट्स तुमने नहीं क्रिएट करने। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, एंड एवरी 10 फ्रेम बाद जो तुमने हैं वो चेक पॉइंट्स क्रिएट करने हैं। एंड नाउ अगर मैं जाऊँ अपने हुडी में एंड नाउ इसको यहाँ पर ऑलमोस्ट 101 भी इसको होने देते हैं थोड़ा सा, एंड देन आपको रिज्यूम करके चेक कराऊंगा। ठीक है, एंड अब मैंने आपको बताया था तब उसने कितना ज़्यादा टाइम लिया था। एंड नाउ यहाँ पर जाकर मैं इसको कैंसिल कुक कर देता हूँ। ठीक है, एंड लास्ट फ्रेम कौन सा था, यहाँ पर जाकर चेक करता हूँ। लास्ट फ्रेम हमारा 118 था। एंड यहाँ पर अब चेक पॉइंट देखना है तो हमारा चेक पॉइंट जो लगा था वो 110 पे लगा था। तो टेस्ट में जाऊँगा एंड कैशिंग स्मोक में जाकर यहाँ से जो है वो जितने भी ये 8 फ्रेम्स ऊपर कैश हुए ना इनको यहाँ से सिंपली जो है वो डिलीट कर दूंगा। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर जाऊँगा अपनी सिमुलेशन में एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि भाई 110 से जो है वो सिमुलेशन को स्टार्ट करो। लाइक यहाँ से जो है वो अगेन हमारी कैश को जो है स्टार्ट करो। तो अब जैसे सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड करूँगा, सेव एंड कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ पर ये टाइम बिल्कुल नहीं लेगा एंड उसी वक्त ये देखना, ये देखो हमारी कैश स्टार्ट हो गई है। यानी कि मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पर देखो तो हमारे फ्रेम्स बनना स्टार्ट हो गए, लाइक 118, 120, 21। ठीक है, ये देखो हमारे फ्रेम्स यहाँ पर देख रहे हो तो इंक्रीज हो रहे हैं टोटल आइटम काउंट में। ठीक है यार, सिंपल सी चीज़ है चेक पॉइंट्स, इससे बेसिकली आप अपनी कैश को है जो वो रिज्यूम कर सकते हो। बहुत इजी और सिंपल मेथड में है। एंड अच्छा जी, यहाँ पर अब इसको क्लोज करता हूँ। तो अब हम चलते हैं अपनी वो मेरे ख्याल से फायर वाली सिमुलेशन में एंड वहाँ पर जाकर अब आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में वहाँ पर हमने कैसे इसको अप्लाई करना है। ओके, तो ये हमारी रही सिमुलेशन एज यू कैन सी जिस पर हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी। एंड
तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ एंड यहाँ पर हमने तो पायरो सॉल्वर यूज़ किया है। यहाँ पर अगर मैं पैरामीटर्स में जाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास तो भाई चेक पॉइंट्स का ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या करेंगे भाई, अब यार अब फिर चेक पॉइंट्स ही नहीं है तो फिर ऐसे डायरेक्ट ही कैश निकाल लें। नहीं भाई, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ एंड अलाउ एडिटिंग ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करता हूँ एंड इसके अंदर डाइव होता हूँ। एंड अगर यहाँ पर आप देखो डॉप नेटवर्क में तो बेसिकली यहाँ पर पायरो सॉल्वर के अंदर जाकर देखो तो ये सारा काम हमारा डॉप नेटवर्क के अंदर ही हो रहा है। ये देखो वही पायरो सॉल्वर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर आता हूँ एंड देखना, अब यहाँ पर डॉप नेटवर्क में जाता हूँ एंड कैश में जाता हूँ एंड यहाँ पर हमारे पास सेव चेक पॉइंट्स का ऑप्शन आ रहा है। तो इसको यहाँ पर सिंपली जो है वो इनेबल करता हूँ। 1 मिनट भाई टाइम लेगा बिकॉज हमारी जो सिमुलेशन है काफ़ी हैवी है, ठीक है। एंड इसको जो है वो यहाँ पर मैंने चेक पॉइंट्स का फोल्डर इसलिए क्रिएट किया था ताकि जो है वो मैं यहाँ पर चेक पॉइंट्स अपने सेव कर सकूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी चेक पॉइंट्स पड़े हैं बिकॉज मैंने जाहिर सी बात है एक वर्जन की कैश नहीं निकाली थी, मैंने काफ़ी वर्जन्स की कैश निकाली थी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल ये वाले जो चेक पॉइंट्स हैं इनको डिलीट कर दूँगा। ये मेरे पास जो पड़े डिलीट कर दूंगा इन चेक पॉइंट्स को कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से नहीं, मैंने वहाँ पर जाकर ही डिलीट किया, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है डिलीट करने का, वैसे ही हुडनी को देना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ना अब अगेन यहाँ पर लिख देता हूँ चेक पॉइंट्स $SF.sim उप्स एंड एक्सेप्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड अगेन इंटरवल मैं 5 कर देता हूँ, ये काफ़ी ठीक है। एंड मैं कहता हूँ भाई जो चेक पॉइंट है ना वो 2 फ्रेम बाद क्रिएट, बल्कि 3 फ्रेम बाद क्रिएट हो, ठीक है। एंड पायरो सॉल्वर में आता हूँ, सेटअप में आता हूँ और यहाँ पर आपने एंड यहाँ पर आकर कैश मेमोरी को आप 0 कर दो, ठीक है, ताकि हमारी कैश ना बने यहाँ पर रैम में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने मेरे ख्याल से कर लिया है, चेक पॉइंट्स लगा दिए। देन मैं जाता हूँ यहाँ पर फाइल कैश नोड लेके आता हूँ, ठीक है। एंड सेम एज चीज़ यहाँ पर नोड नेम एंड देन मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड कर लेता हूँ एंड यहाँ पर अपनी कैश जो है निकाल लेता हूँ। लेकिन उससे पहले पायरो सॉल्वर में आता हूँ एंड अपने जो रेजोल्यूशन को है वो यहाँ पर 0.095 कर देता हूँ, लाइक 95, ठीक है। एंड आउटपुट में आऊँगा तो भाई ये चीज़ें मैंने आपको बताया था कि आपकी स्टोरेज को काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होने से बचा सकती हैं, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट टू VDB यूज़ 16 बिट फ्लोट एंड बेसिकली पायरो सॉल्वर में क्या किया है हुडनी वालों ने कि यहाँ पर पोस्ट प्रोसेस नोड लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। जितना हम काम पोस्ट प्रोसेस के अंदर कर रहे थे, लाइक किधर गया पायरो पोस्ट प्रोसेस, ये रहा पायरो पोस्ट प्रोसेस। तो इसके अंदर जितना भी हम काम कर रहे थे वो बेसिकली हम सेम एज चीज़ पायरो सॉल्वर ने सॉरी, तो देखो इसके अंदर जितना भी कुछ था, ये देखो सारे एट्रीब्यूट्स वगैरह और यहाँ पर जो है जितने भी ये फीचर्स थे ये सारे जो हुडनी वालों ने है ना वो उन्होंने कहा कि भाई तुम पायरो सॉल्वर के अंदर ही यूज़ कर सकते हो। तो हमें ऐसा फिर इस नोड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब आप डॉप नेटवर्क में काम कर रहे होगे तो तब आपको इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड यहाँ पर आकर कल वॉल्यूम्स को ऑन कर लूँगा, रीसैम्पल वेलोसिटी को यहाँ पर ऑन कर लूँगा एंड देन, ठीक है। एंड देन यहाँ पर लिख लेता हूँ कैशिंग सिमफायर VO1 एंड इसको जो है वो कैश कर लेता हूँ एंड सेव टू डिस्क के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड इसको कैश होने देता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा मेरे ख्याल से। तो एंड तबीयत यार थोड़ी सी ख़राब है इसलिए मैं थोड़ी सी प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं बना पा रहा हूँ बिकॉज बहुत ही टफ हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। उसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, आगे रेंडरिंग करेंगे, तो देन हम कंपोस्टिंग करेंगे न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।